Good afternoon, students. Today's topic is noble metals. Metal like gold, silver, platinum, etc. retain their luster because they do not react with the air, water, and acid. So they are called noble metals. So I have to clear one thing. मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम जो बहुत महंगे होते हैं दे रिटेन देयर लस्टर. लस्टर मीन्स चमक. रिटेन का मतलब होता है रखना. तो ये अपनी चमक नहीं खोते हैं. कब? जब ये एसिड एयर और वाटर के साथ में मिक्स होते हैं, क्योंकि ये उनके साथ रिएक्ट ही नहीं करते. जब रिएक्ट होगा ही नहीं तो रिएक्शन भी नहीं होगी. जब रिएक्शन नहीं होगी तो ये अपनी जो चमक है, लस्टर है, उसको नहीं खोएंगे. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नोबल metals. Gold dissolve in aqua regia. It is a mixture of concentrated nitric acid and concentrated HCl, hydrochloric acid, in the ratio of 1:3. So 1:3 ratio means 1 is nitric acid and 3 is HCl. तो इन दोनों मिला के अगर एक सॉल्यूशन बनाया जाए तो उसको कहते हैं एक्वा रेगिया. क्लियर? और इसके अंदर गोल्ड आसानी से डिजॉल्व हो सकता है. प्योर इज 24 कैरेट गोल्ड. इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स. सो इट इज़ मिक्सड विद सम सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड. चॉइस कैरेट सोना जो हम लोगों ने सुना होता है कि सबसे प्योर होता है, तो इतने कैरेट सोने से ऑर्नामेंट्स बनाए नहीं जा सकते क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, मोल्ड हो जाता है आसानी से. इसलिए जब भी सोना बनाया जाता है या उसके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, उसके साथ में कुछ सिल्वर या कॉपर को मिक्स करके बनाया जाता है. यूजेज ऑफ मेटल्स. What is the use of iron? It is used for the making pin, nail, nut, bolt, tools, machine, concentrated building, bridges, etc. Aluminium used for utensils, बर्तन बनाने के. Wires, furnitures, aircraft, vehicles, machines for packing food and medicines. एल्यूमिनियम का यहाँ यूज़ होता है आराम से. कॉपर इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वायर्स, वेसल्स, इलेक्ट्रिक गैजेट. हम लोग जो घरों में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तार वगैरह, वो कॉपर की बनी होती है जनरली. गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, कॉइन एंड मेडल्स. आप लोगों को मालूम है. सिल्वर इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, कॉइन्स एंड मेडल्स. सोना चांदी दोनों इसीलिए यूज होते हैं. प्लेटिनम इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, प्लग इन व्हीकल्स. तो क्योंकि ये जंग रोधक है, जंग लगता नहीं है, आराम से एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करते नहीं है, इसलिए इससे ये चीज़ें बनाई जाती है. सोडियम कंपाउंड्स आर यूज्ड एज कॉमन सॉल्ट केमिकल्स. सोडियम का हम लोग सोडियम क्लोराइड NaCl जो घरों में नमक यूज़ करते हैं उसमें यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं इसको. कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट्स एंड ग्लासेस. So these are the use of non-metals. Sulfur, it is mixed with the sulfuric acid, salt of metals. So this is the use of sulfur. Oxygen, it is used for respiration by living thing, burning of fuels. हम लोग सांस लेते हैं, इससे रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरी होती है. और फॉसिल फ्यूल्स को, पेट्रोल, डीजल, काउडंग, इन सब, वुड है, पेपर है, इन सबको जलाने के लिए भी ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है. ऑक्सीजन नहीं हो तो ये नहीं जलेंगे. नाइट्रोजन इज़ यूज फॉर मेकिंग अमोनिया विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइज़र. नाइट्रोजन को फर्टिलाइज़र्स की फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है. कहीं कहीं एक्सप्लोजिव में भी यूज़ होता है. हाइड्रोजन इज़ यूज फॉर मेकिंग अमोनिया विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइज़र एज फ्यूल इन रॉकेट फॉर वेल्डिंग ऑल्सो. तो हाइड्रोजन गैस जो होती है इसके लिए यूज़ की जाती है. वेल्डिंग जब हम करवाते हैं
तो जो चीज़ एक्चुअल में यूज़ होती है वो हाइड्रोजन गैस ही होती है। फ्यूल ऑफ रॉकेट, रॉकेट के अंदर जो फ्यूल डाला जाता है वो भी इससे बनता है। क्लोरीन इज ए गैस, इट इज़ यूज टू किल जर्म्स इन वाटर। हम लोग क्लोरीन डालते हैं पानी के अंदर, क्लोरीन की दवाई डालते हैं ताकि पानी साफ हो जाए। आयोडीन इज यूज एज ए टिंक्चर आयोडीन विच इज एंटीसेप्टिक। चोट पे लगने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है एंटीसेप्टिक है, तो आयोडीन टिंक्चर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज एलॉय, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एलॉय important, it is a homogeneous mixture of metal with other metal or non metal। तो एलॉय क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस का मतलब है एक जैसा, ठीक है। मेटल विद अदर मेटल और नॉन मेटल, यानी कोई भी मेटल है उसके साथ में दूसरा मेटल मिक्स हो या नॉन मेटल मिक्स हो बराबर बराबर मात्रा में, तो उसको एलॉय कहा जाता है। ये टेबल आपको बनानी कॉपी में पूरी इम्पोर्टेंट है। पहला एलॉय है स्टील। स्टील के अंदर क्या क्या होता है? दो चीज़ें, आयरन एंड कार्बन होते हैं, तो ये एलॉय बन गया। इट इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द टूल, मशीन, टैंक्स, व्हीकल, शिप्स, रेल, बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स एक्सेट्रा। तो ये स्टील का यूज़ होता है। स्टेनलेस स्टील जो घरों में हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें आयरन और निक्रोम होता है। यूटेंसिल, कटलरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, हम लोग घरों में जो नए घर बन रहे हैं उनमें जो भी चमकते हुए स्टील का सामान लगता है, यानी जैसे टॉयलेट्स में टेप वगैरह लगते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें लगती है, वो सारी क्रोमियम की कोटिंग होती है आयरन के ऊपर, तो बहुत चमकता है, काफ़ी दिनों तक चलता है, जंग नहीं लगता है इसमें। ब्रास, इट इज़ द मिक्सर ऑफ कॉपर एंड जिंक। यूटेंसिल, हैंडीक्राफ्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे ब्रास से बनते हैं। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से बना होता है। स्टैचू, मेडल, बेल्स, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस वन। एलनिको, इट इज़ ए मिक्सर ऑफ आयरन, निकल, एल्यूमिनियम एंड कोबाल्ट, मेकिंग ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट में ये यूज़ किया जाता है। ड्यूरेलियम, ड्यूरेलियम इज द alloy which is made up of aluminium, copper, magnesium and manganese. It is used for making utensil, pressure cooker, parts of vehicle, aircraft etc. तो ये ड्यूरेलियम है। इस तरह से ये टेबल आपको बनानी है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक एलॉयज। नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन, रस्टिंग भी कहते हैं इसको, RUSTING, जंग लगना। सरफेस ऑफ मेटल और some metal get corroded when exposed to moisture, air for a long time, this is called corrosion। अगर कोई भी मेटल, सारे मेटल नहीं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो मॉइस्ट एयर यानी नमी जिसमें पानी हो थोड़ा बहुत, ऐसी एयर में लंबे समय तक जब रहते हैं तो उनके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, उसको कोरोजन कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा आयरन में जंग लगता है आराम से अगर उस पर कोटिंग नहीं की जाती है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ द मेटल, कोरोजन ऑफ मेटल कैन बी प्रिवेंटेड बाय, अब ये किस तरह से इसको रोका जा सकता है? अप्लाइंग ऑयल और ग्रीसेस, हम अगर मेटल के ऊपर ऑयल या ग्रीस लगा दें तो वो मेटल या आयरन जो है डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा मॉइस्ट एयर के, तो कोरोजन नहीं होगा। अप्लाइंग पेंट, हम लोग जैसे घर में लोहे का कोई भी सामान लाते हैं तो पहले उसको रेड कलर का जो ऑक्साइड आता है, जिंक ऑक्साइड या रेड ऑक्साइड बोलते हैं उसको, उससे पेंट करते हैं ताकि उस पर जंग नहीं लगे। गैल्वेनाइजेशन, ये 1 मार्क का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गैल्वेनाइजेशन। कोटिंग ऑफ मेटल विद नॉन कोरोजिव मेटल लाइक जिंक, अभी मैंने बात की जिंक ऑक्साइड जो, यानी किसी मेटल के ऊपर नॉन कोरोजिव मटेरियल, नॉन कोरोजिव मतलब जिस पर जंग नहीं लगती, जैसे जिंक, इसकी कोटिंग कर दी जाए तो इसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोटिंग ऑफ मेटल विद
नॉन कोरोजिव मेटल लाइक क्रोमियम टिन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर क्रोमियम के साथ कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कर रहे हैं कोटिंग, तब उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे, और जिंक से कर रहे हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। दोनों का डिफरेंस ध्यान रखिएगा आप लोग। एलॉइंग, व्हेन आयरन इज एलॉयड विद द क्रोमियम एंड निकल इट फॉर्म स्टेनलेस स्टील विच इज रेजिस्टेंस टू कोरोजन। एलॉय बना दो, आयरन अकेला तो जंग लग जाता है, लेकिन उसके साथ अगर हम लोग क्रोमियम या निकल को ऐड कर दें तो वो नॉन कोरोजिव सब्सटेंस बन जाता है। एक लास्ट में ये एक्टिविटी दी हुई है आपको, एक्टिविटी टू शो दैट एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। ये हमने पिछली क्लास में भी की थी। टेक 3 टेस्ट ट्यूब, पुट 1 iron and use some anhydrous calcium chloride is 1 test tube to absorb moisture. Pour some boiled water from the dissolved oxygen has been removed in the second test tube. Pour some water in the third test tube. Cork these 3 test tubes. Leave it for 3-4 days. It's seen that the nail in the first and second test tube have not rusted. Nail in the third test tube has rusted. तो एक्चुअल में क्या हुआ है, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है या जो ऑक्सीजन रही उसने उसको रस्ट कर दिया है। क्लियर? किसमें? थर्ड वाले में। दोबारा समझ लीजिए, हमने क्या किया, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को एक टेस्ट ट्यूब में डाला टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए, और बॉइल्ड वाटर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को हटा देता है सेकेंड टेस्ट ट्यूब में, यानी उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। पावर सम वाटर इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब, तीसरी टेस्ट ट्यूब में मैं पानी डाला। इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब द लीव फॉर 3-4 डेज। तो हमने पहली और दूसरी में से ऑक्सीजन किसी भी तरीके से हटा दिया। क्लियर? यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं है। जब ऑक्सीजन होगी नहीं तो रस्टिंग नहीं होगी। लेकिन थर्ड वाले में क्या किया, हमने पानी डाला है और उस पानी के अंदर ऑक्सीजन थी, उसको हमने नहीं हटाया किसी भी तरीके से, तो उसके अंदर की नेल में जो है इसमें रस्ट हो जाएगा, जंग लग जाएगा। मेन कंडीशन जो थी रस्टिंग की वो यही थी कि उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, एयर नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज completion of your chapter. If you have any doubt, write me.